हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन के अंतर्गत बाल सभा में आयोजित की जाने वाली तृतीय जुलाई माह की तृतीय शनिवार को आयोजित की जाने वाली प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कैसे भाग लेंगे, किन प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी में शामिल कर सकते हैं, किन प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं, इन सभी के संबंध में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, जो 21वीं सदी के कौशल पर आधारित शिक्षा है। CCLE एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा एक अभिनव पहल की गई है कि बाल सभा के माध्यम से विद्यार्थियों में कौशल का विकास हो सके और अपने कौशल से विद्यार्थी अपनी प्रगति कर सके। तो बाल सभा गतिविधि विद्यार्थी पुस्तिका 2023-24 में हम इस तरह से तृतीय शनिवार में हम कौन कौन से प्रश्न को रख सकते हैं, इन सब विषय संबंध में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम कौन कौन से प्रश्न हैं तृतीय शनिवार में, गतिविधि, प्रश्नोत्तरी, अंकन व्यवस्था, सदनवार, हाउसवार, पूर्णांक, इसमें जो है 15 अंक का है। सब थीम है उपविषय पर आधारित, विद्यार्थी द्वारा संचालित। तो इसमें हम देखेंगे खेल और योग से संबंधित CCLE प्रश्नोत्तरी। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखेंगे बच्चों, हम इसमें पहला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हम बड़े आसानी से दे सकते हैं, 21 जून को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत किस देश से हुई है, तो हमारे भारत देश से हुई है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं, तो आप सभी को पता है 12 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं, तो 4 वर्ष के अंतराल में, इसका उत्तर लिख देंगे हम। अब वन से संबंधित CCLE प्रश्नोत्तर है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो देखिए आप, इसमें लगभग 20% इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न, भारत के किस राज्य में सागौन के क्षेत्र सर्वाधिक है, तो मध्य प्रदेश में यह सागौन के वृक्ष सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश के इस जिले में बांस की सरकारी शोरूम स्थापित किया गया है, तो किस जिले में, इंदौर में। त्रिफला औषधि से मिलकर तैयार होती है, क्या तैयार होती है त्रिफला, किससे बनता है, हर्रा, बहेड़ा और आंवला, तीनों से मिलकर के त्रिफला चूर्ण बनता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब यह थे वन से संबंधित। अब देखेंगे हम स्वास्थ्य और आहार से संबंधित CCLE प्रश्नोत्तरी। प्रश्न है, सब्जियों में मुख्यतः हमें क्या प्राप्त होता है, तो सब्जियों में हमें विटामिन प्राप्त होता है, उत्तर हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है, तो मूंगफली में होती है, इसका आंसर हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन C की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन D का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है। अब यहाँ हम देखें तो कमी का सबसे प्रमुख स्रोत है सूर्य की, विटामिन D वाला जो प्रश्न है उसका उत्तर है सूर्य की किरणें से। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहे की होती है। आगे देखें हम प्रश्न, प्रोटीन की अधिकता सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। अब शैक्षणिक भ्रमण से संबंधित CCLE प्रश्नोत्तरी, तो हम इसमें देखेंगे शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, तो इसमें जो है व्यवहारिक ज्ञान
प्राप्त होता है। अगला है, क्या शैक्षणिक भ्रमण से विद्यार्थियों में जिज्ञासा बढ़ती है? तो हाँ, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य क्या है? वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। शैक्षणिक भ्रमण का जो उद्देश्य है मुख्य, वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक भ्रमण किसका उदाहरण है? तो शैक्षणिक भ्रमण सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव के अवसर प्रदान यह करता है। अब देखेंगे हम ट्रैफिक के नियम से संबंधित CCLE प्रश्नोत्तरी। तो यदि आप पैदल यात्री हैं और सड़क की दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्रॉस चाक जो है का प्रयोग करें। क्रॉस बाक जो है, क्रॉसिंग आप जो ले रहे हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, बाइक चलाते समय आपको क्या पहनना चाहिए? तो सभी को पता है, हेलमेट पहनना चाहिए। फिर अगला है, सड़क दुर्घटना से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? तो उत्तर, यातायात के नियमों का पालन करके। तो इस प्रकार से हमारे जो CCLE गतिविधि तृतीय शनिवार के जो जुलाई माह में किया जाना है, तो इस तरह से हम प्रश्न को हम अपने बाल सभा के कार्यक्रम में रख सकते हैं। आशा है बच्चों यह प्रश्न और प्रश्नोत्तरी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह आप अपने नोटबुक में इन प्रश्नों को लिख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको 15 अंक मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बाल सभा की कार्रवाई को कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे चतुर्थ शनिवार में होने वाली गतिविधि के विषय में। तो उसके लिए चैनल में आप बने रहें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है आपके द्वारा, तो आप कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।